ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। चलें एक और मलिक साहब को लेते हैं। मलिक साहब क्या कहते हैं? आई होप कि मलिक साहब थोड़े काम होंगे। आओ जी। अस्सलाम वालेकुम आरिस भाई। हाँ जी, वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम हैप्पी अस्सलाम। बर्थडे। ओह थैंक यू मलिक साहब। याद है पिछले फ्राइडे भी बात हुई थी, तो आज भी जी मैं जी, वैसे याद है ड्यूटी पे मुझे। हूँ तो थोड़ा टाइम लूंगा। जी जी, चलें क्या कहना चाहेंगे आज? अच्छा, आज जब भी इंसान मरता है उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता, जैसे वही होता है जो इंसान पैदा होने से पहले होता। ओके, कोई हिसाब किताब नहीं, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय। टाटा बाय बाय, एब्सोल्युटली। आपके पास प्रूफ नहीं है? नहीं, उसी तरह जैसा मेरे पास सुपरमैन के ना होने का प्रूफ भी नहीं है, लेकिन हम कॉमन सेंस से जितना ड्राइव कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ड्राइव कि कोई ऐसा हमें कोई जैसे अभी मैंने बताया ना, जो लोग जिस तरह कह रहे हैं, अभी ये लड़की का जो कत्ल हुआ है, सॉरी जो डेथ हुई है, क्या नाम है इस लड़की का? करीमा वो बलोच का। हाँ हाँ, बलोच। करीमा बलोच लड़की का। अब देखिए, सारी बातें लग रही हैं यार किसी ने मारा होगा, ये आईएसआई की शरारत लगती है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो उस पे तो हम मान जाएंगे कि चूंकि कोई चीज हमें ऐसी नहीं दिख रही जिससे हम ये कह सके कि ये आईएसआई ने किया है, तो आप उसी तरह वही लॉजिक इस पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि हमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा कि कोई बंदा मरने के बाद ऊपर जाता है, वहां पे पहले उसके सामने फरिश्ते खड़े होते हैं, वो इंटरव्यू देता है उसे, वो कहता है यस सर, नो सर, फिर जहन्नुम में जाता है, पहले कब्र का अज़ाब, बिच्छू बिच्छू डांग मार रहे होते हैं। कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास इस चीज का। और ये अच्छा, एक तो हो ना, छोटी सी बात हो कि यार, या तो मरने के बाद इंसान के कान में एक सीटी की आवाज आती है या नहीं आती। जो छोटी सी बात है, आपके यार नहीं समझ आ रही, मैं नहीं गलत साबित कर सकता, लेकिन मैं इसको साबित भी नहीं कर। लेकिन ये जो पूरा कब्र का, ये एक इतनी बड़ी कहानी है कि बंदा कब्र में जाता है, बिच्छू काटते हैं, सांप काटते हैं, फिर फरिश्ते आते हैं, वो आपसे हिसाब किताब करते हैं, फिर उसके बाद आप उड़ के जन्नत में जाते हैं या जहन्नुम में जाते हैं। जहन्नुम में आपके शीशा पिलाई हुई, शीशा डाला जा रहा है आपके कान में, आपके यानी एक बोंगी नहीं, बोंगी के ऊपर बोंगी के ऊपर बोंगी के ऊपर बोंगी चली जा रही, और इतना सा भी एविडेंस नहीं है। अगर मैं आपको यही कहूं कि मरने के बाद कान में एक सीटी की आवाज आती है, फू, आप क्या कहोगे? आप गलत साबित कर सकते हो? मुझे नहीं कर सकते। इसलिए हम वही देख सकते हैं जो हमें दुनिया में जिस चीज का हम एविडेंस मिलता है, यही मैंने आपको बताया, हम उसी चीज को मान सकते हैं जिसका एविडेंस है। ये पॉलिसी है। चाहे मेरा लाख दिल कह रहा हो कि करीमा बलोच का मर्डर हुआ है, लेकिन मैं नहीं कह सकता ये, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। आई समझ? ये तो सारी बातें एक अलग हो गया ना। मैंने एक छोटी सी बात पूछी आपसे कि जब इंसान मरता है उसके बाद क्या होता है, आपने आगे से बोला कि जी कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, ये आपका बिलीव है। मेरा बिलीव है कि उससे कोई पूछा जाएगा, हिसाब किताब होगा। अभी वो उसका एसओपी क्या होगा वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा ये नहीं नहीं, ईमान है कि लेकिन पूछा लेकिन जरूर आपका जाएगा। ईमान है, लेकिन आपका नहीं, क्यों है आपका ईमान? ओके, गुड पॉइंट। ये बात अच्छी है। वो जो बिच्छू बिच्छू है ना, वो मुझे खुद नहीं समझ आती बातें। ये बात ठीक है। अभी मैं सही बात है बिच्छू ना। के तो अलावा हथौड़े भी लगते हैं सर जी, हथौड़े भी लगते हैं। जी जी शाह जी, जो भी है वो समझ नहीं ना आती बातें। खैर वो एक अलग बात टॉपिक हो जाएगा। अभी जो मेरा टॉपिक है ना, हम वही बात करेंगे। आरिस भाई, आप जो है ना, गुस्सा नहीं करना। आप ना फिल्म हो, अपना लड़कों को ऐसी ऐसी बातें करके ना, वो बेचारे फिसल जाते हैं और आप उनको पकड़ लेते हो। ये जो अभी आया था वो इस्लामी थिंकर, वो कैसा आपने उसको घुमाया है, पता है क्या मुझे। मैं समझ घुमाया रहा हूँ। यार मुझे? अच्छा मैं तो खैर, वो भी मैं सर पकड़ के मेरा बैठ गया। टॉपिक वो नहीं है। लड़का सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो उसका दिमाग फंस चुका है, वो बहुत दूर जा चुका है मेंटल जिम्नास्टिक्स में, वो नहीं सुनने के लिए तैयार। लेकिन बता नहीं, डजंट मैटर, मैंने कोई ठेका नहीं लिया। लेकिन आप अपनी बात ओके, करें। हाँ आप कह हाँ रहे जी, हैं, मैं वही आप कह कहने रहे हैं कि लगा। आपको, आपका ईमान है कि कुछ ना कुछ होता है। ये क्या आपका ईमान आपकी जाती ख्वाहिश से जन्म ले रहा है, या कोई आपने जिस तरह मुझे कहा कि हारिस आप साबित नहीं कर सकते, तो क्या आपको भी
या आपके पास कोई सबूत है जो हमें नहीं मिला? नहीं है आप ऊपर प्रूफ, गए, नहीं है प्रूफ, आपने नहीं आईफोन से आप बस 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 हारिस भाई, बस। ना मेरे पास प्रूफ है ना आपके पास प्रूफ है, ठीक है। अब भी मेरा पॉइंट ये है, मरना तो सब नहीं, आपने भी, मैंने भी, शाहजी ने भी, सब ने, ठीक है जी। अगर तो आपकी बात हो गई ना सच्ची कि नथिंग है, तो फिर तो नथिंग है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, मुझे मेरा पॉइंट वैलिड समझो और थोड़ा ना सोचो कि मेरा पॉइंट सही है, आगे हिसाब किताब हो जाता है, ठीक है। इसको पास्कल्स वेजर कहते हैं। ये इसको बड़ी डिटेल से मैंने इसको बयान किया हुआ कि अगर तो कुछ नहीं है, अगर मैं सही निकलता हूं तो कुछ भी नहीं होगा, सारे बच जाएंगे। लेकिन अगर हिसाब होता है तो फिर मैं रगड़ा गया। फिर ऊन आया ना, ऊंट पहाड़ दे थल्ले। तो लेकिन ये इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है। हिसाब किताब होता है, फिर हमें किस खुदा के हिसाब से हिसाब किताब होता है? क्या पता ऊपर थोर बैठा होगा तो आपके साथ भी वही होना जो मेरे साथ होना। वो कहेगा, है मलिक साहब तुसी अल्लाह नु मानते सी, आ जाओ मेरी जहन्नुम में। मुझे कहेगा, ओए हारिस साहब आप किसी को भी नहीं मानते थे, आ जाओ उधर जहन्नुम में। अगर थोर नहीं निकलता कोई और निकल आता, फिर कोई और निकल आता, फिर कोई और निकल आता। 10,000 खुदा निकले हैं। अब तो इसमें मैंने एक कैलकुलेशन ये दी कि मेरा 1 in 10,000 चांस है ठीक होने का। नहीं, आपका 1 in 10,000 चांस है ठीक होने का, क्योंकि 10,000 खुदाओं में से आपका एक खुदा है। और मेरा 0 in 10,000 चांस है इसमें। ये जो आपने 10,000 बोल, हाँ सॉरी, आप जो अभी ये जो बोल रहे हैं ना 10,000 है, वो आए चले गए, कितनी तहजीबें आई, आप खुद बोलते हो, कितने कैसे कैसे अभी तक जमीन से नीचे निकल रहा थी। 10,000 बिफोर इधर कुछ ऐसा था, लेकिन इसका वो मतलब आए चले गए। नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं, वो भटक भी तो सकते हैं ना। वो थोर ये कह सकता मैं आया था, मुझे थोर की तो बात करो, अरे ये तो फिक्शनल कैरेक्टर है ना, इसकी क्यों बात कर रहे हो? नहीं, थोर वाकई खुदा था। नॉर्स खुदा था थोर। अल्लाह अकबर। नॉर्स के लोग थोर को खुदा मानते थे। ये वो आप मार्वल फिल्म वाला समझ रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने उसी की बेस पे बनाया। अच्छा, मैं एक्चुअली नहीं है, सॉरी, मैं ड्यूटी पे हूँ। कोई बात तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अच्छा, मैं यही वाला थोर समझ रहा था, ये मार्वल वाला। थोर, हाँ। नहीं, तो ये एक सेकंड, तो ये आपने जो कह रहे हैं कि वो आए और चले गए, तो वो ये कह रहे थे भुड़क गए। प्रॉब्लम ये, आप भी तो इस वक्त 1400 साल के दायरे में रह रहे हैं ना। आपको लग आप फर्ज कर रहे हैं 500 साल बाद नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वो आपके ईमान तौरात अंजील 1400 साल से पहले की है। 2,500 गोद यही है, अल्लाह तो यही है ना, उनमें भी तो यही बोला गया ना, यही है। ये 2,500 साल पुरानी है। और ये हाँ, ये आप गालिब कमाल वाले एंगल पे चले जाना। हाँ, वो नहीं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि मुझे कह रहे हैं ना कि हाँ, ये गालिब कमाल ने उस दिन भी बताया था। ये पूछे, ये आपको नजर आ रहा है सर? ये क्या लिखा हुआ? जी देख रहा हूँ मैं। ये क्या लिखा हुआ है? अभी तो अल्लाह भी लिखा हो सकता है यहाँ, इसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। ये मोहम्मद लिखा हुआ, मोहम्मद लिखा हुआ है ना, हमें तो साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छा, ये यानी मिलता जुलता है ना, मिलता जुलता है ना। हाँ, अभी ये है क्या, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ क्या बताते हैं ना अभी आपको। ये यशुआ जो है ना, जो यहूदियों का जो खुदा यशुआ था, इसको सीरिया की जबान में, सीरियाई की जबान में जिसमें तौरात उतरी थी, उसमें ईसा का नाम, उसको लिखने का अंदाज ऐसा है जैसे अरबी में मोहम्मद लिखते हैं। अब इसके आगे अब थ्योरी ये है कि ये जो मोहम्मद जो नाम निकला है, जो लोगों ने बाद में हजरत मोहम्मद से मंसूब किया, इस शख्सियत से मंसूब किया, असल में ये ईसा को लिखा जा रहा था, क्योंकि ये ईसा सीरियाइक में ईसा को उस तरह लिखते हैं जैसे आप अरबी में मोहम्मद को लिखते हैं। खैर, ये बड़ी चेंज हो गया। हाँ, टॉपिक चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि आपने कि दूसरी तरफ क्या होता है। मेरा आपका 1 in 10,000 चांस है, मेरा 0 in 10,000। चलो आपको एक ना 0.0001 मुबारक, ठीक है, दे दिया। लेकिन उसके बदले में क्या होगा? मुझे पूरी जिंदगी ऐसी गुजारनी पड़ेगी, मुझे माथे टेकने पड़ेंगे, मुझे रोजे रखने पड़ेंगे। नहीं टेको ना रखो। मैं ऐसे कर नहीं ना सकता। लेकिन मैं ऐसे कर नहीं ना सकता। मैं अगर मानूं, मैं तो नहीं करो, मैं खुद नहीं करता।
मैं खुद नहीं नमाज नहीं गलत पढ़ता, है रोजे रखता हूँ। आप भी मेरे साथ, नमाज आप जुम्मा मेरे साथ ही जहन्नुम में जाओगे फिर फिर आपके 1 in 10,000 चांस भी ये नहीं है आपको आपका, कैसे पता, आपका 1 in आपको कैसे 10,000 पता है चांस मैं भी नहीं जहन्नुम में जाऊंगा? है हर्ष भी आपको कैसे आप पता है यार, कि अल्लाह मैं मियां ने जहन्नुम में हुक्म दिया जाऊंगा? आपको, अल्लाह मियां ने आपको हुक्म दिया है एक क्या? तरीके से जिंदगी गुजारो, एक अल्लाह मियां ने आपको ज़ाब्ता हयात दिया, आप उसके अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, आप नमाज़ें नहीं ठीक है, पढ़ रहे, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, अल्लाह मियां आपको सजा नहीं देगा। मैं बहुत सारे अच्छे भी काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो इस नहीं, वजह से वो मुझे तो मैं बोले भी अच्छे चल यार काम, छोटा बच्चा है, वो तो ये ओहो, इसने ये अच्छे काम। वो तो मैं भी आप तो अच्छे उसको काम मानते कर ही रहा हूँ। नहीं, हैं? आप तो उसको मानते नहीं, मैं उसको नहीं मानता हूँ, नहीं मैं उसको नहीं, तो मानता हूँ, अच्छा आप मानते अच्छा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आपकी अच्छाई चूंकि आप मानते हैं इसलिए आप जन्नत में चले जाएंगे, और मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे सबूत नहीं है, लेकिन मैं अच्छे काम करता हूं, मेरे अच्छे काम गए भाड़ में। हाँ, ये कैसा इंसाफ है? सॉरी सॉरी, मैंने कहा ये कैसा इंसाफ है कि आपके अच्छे काम इसलिए अल्लाह मियां मान जाएंगे, बाकी आपके काम दरगुजर कर देंगे, नमाजें नहीं पढ़ी वगैरह वगैरह, क्योंकि आप अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह मियां इसलिए जहन्नुम में डालेंगे और मेरे अच्छे कामों को भुला देंगे क्योंकि मैं अल्लाह मियां को मानता नहीं हूं। बस ये कैसा इंसाफ है? मुझे नहीं क्योंकि पता, मैं मुझे नहीं मानता, पता उसका, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आपको छोड़ेगा, मुझे पकड़ेगा, मुझे नहीं नहीं, ये कुरान छोड़ेगा, में आपको लिखा हुआ है, मुझे कैसे नहीं पता नहीं हो? ये तो नहीं उसका नहीं, इंसाफ है ना, वो तो कुरान उस में, दिन करेगा। कुरान नहीं, कुरान में उसने लिखा हुआ है, कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि जो ये काफरों के नेक अमाल राख की तरह उड़ जाएंगे आखिरत वाले दिन, तो ये कैसा इंसाफ है जी? बात फिर चेंज हो गई है, हम नहीं, चेंज नहीं पांच हुई, मिनट बाद फिर चेंज होगी, हम 5 मिनट चेंज पीछे नहीं हुई, जाएंगे, नहीं नहीं हरीश भाई, चेंज नहीं 5 मिनट हुई। पीछे जाते हैं। मैं आपको ये सोचो, बता रहा हूं, नहीं नहीं, मैं सोचे आपको ये बता हम रहा हूं, दोनों, मैंने बता दिया ना, मैंने देखे, मैंने आपको बता दिया कि आपका चांस अगर 1 in 10,000 है, मेरा 0 in 10,000 है, तो ठीक है, मैं इस ऑड के साथ जिंदा रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ऐसा, क्योंकि जिंदगी में आप इतना बड़ा जुआ नहीं खेलते कि एक जिंदगी मुझे 60 साल की मिली है, मैं उसको एक ऐसी बातों में गुजार दूं। अगर फर्ज करें मैं सिर्फ यही कहूं, मैं जिस तरह जिंदगी जी रहा हूं जिए जाऊं, सिर्फ एक जुमला एंड में ऐड कर दूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, फिर बात आ जाती है भाई, कोई अगर याहवे निकल आया वो कहे तुम एक अल्लाह को क्यों मानते हो, याहवे ने तो अल्लाह का नाम नहीं दिया, याहवे ने तो हजरत मोहम्मद को नहीं कहा कि हजरत मोहम्मद आएंगे, अनलेस के आई नो सम क्रिश्चियंस कहते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन वो कहे भाई तुमने गलत किया, तुम क्रिश्चियनिटी की भी जहन्नुम है, मैं उसमें चला जाऊंगा। तो ये इतना आसान नहीं है सर कि आप ये कहें कि जिस मजहब में आप बैठे हैं बस आप ये एंड में वो टर्म्स एंड वो एंड में जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशन बस साइन कर दो कि मैंने साइन कर दी, मैं अल्लाह को मान दूं, बस दैट्स इट, खत्म होगी बात, बच गए भी बच गए बात। ऐसे नहीं होता, इतना आसान काम नहीं होता, आपको पूरी जिंदगी में असूलों के साथ जिंदा रहना पड़ता। अगर आप एक चीज को नहीं मानते विदाउट सबूत के, तो आप नहीं मान सकते, चाहे वो अल्लाह हो या विष्णु हो। चलें सर, बहुत नहीं शुक्रिया आपका आने का, उन लोगों को लेना, थैंक यू। अरे भाई आज भी देख ले, चले ठीक है, मर्जी है, सेटिस्फाई मैं आज भी नहीं हुआ ना, लास्ट फ्राइडे हुआ था, उस दिन भी आपने बोला कि आप रिसर्च करते रहो, आप सेटिस्फाई और नहीं वो होंगे, आप नहीं सेटिस्फाई नहीं मुझे नहीं, मैं लगता हो है जाता हूँ, मैं आरएस भाई, मैं अगले बंदे की बात सुनता हूँ और आप मानता भी सुनते हूँ, हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कि मैं आपकी शिकायत में नहीं कह रहा कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, हो सकता है मैं नहीं, आप मेरा जवाब ना सेटिस्फाई हो, लेकिन उसमें एक आपकी डिस्पोजिशन, आपकी एक मेंटल पोजीशन भी है ना, आपको एक ये आपने ये जो पास्कल वेजर है, ये अहमद दीदात ने भी इस्लामी दुनिया में बढ़ा दिया था कि मेरी शक्ल वैसी नहीं होगी जैसी एक एथियस्ट की होगी अगर उसको पता लग जाएगा कि खुदा है, वो नहीं, मैं लेकिन नहीं, वो एक अलग चीज है। एक मिनट, वन पॉइंट हर्ष भाई, आज ना खुदा कौन सा खुदा निकल आएगा, 1 मिनट हर्ष भाई, आज पिछले वो ना वीडियो चेक करना, वो आपको जो जल्दी भी खैर मिल ही जाएगी, तो उस दिन आपने मुझे बोला है कि ये जो मैं सारे पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने, मैं ये नहीं कहता कि खुदा नहीं है, ये आपके अल्फाज हैं, आपने मुझे बोला, ठीक है। आज आप अपनी बात पे नहीं, आज अपनी बात पे नहीं आ रहे कि आज मान ही नहीं रहे, उस दिन तो मान लिया आपने। मैं ये कहता हूँ सबूत के तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि खुदा नहीं है, हम ये 100% सबूत के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने शवाहिद को देखते हैं, हम अपनी और रीजनिंग को लगा के देते हैं, हमें लगता है कि खुदा नहीं है, या मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता हूं जैसे खुदा नहीं है। हम ये 100% डेफिनेटली नहीं कह सकते कि खुदा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि परियां नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि सुपरमैन नहीं है। ये मेरा आर्गुमेंट भाई है। चले और सिर्फ आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये कह दूं, मैं आप टॉपिक नहीं चेंज करना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता था, अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में ऐसी कोई खास चीज नहीं है जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। ये सारी चीजें जो है ना,
तो हाँ, आप ये शायद आरिस थोड़ी भाई सी ने अगर लास्ट फ्राइडे जी शाह जी, ये आरिस भाई ने ना लास्ट फ्राइडे मुझे यही बोला है कि आरिस भाई कहते रिसर्च हैं कि करें मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें झूठ हैं या बातें गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ इसमें कोई खास बात नहीं है। ये ये भी आरिस मैंने भाई का कहा, डायलॉग है। हाँ ये भी मैंने कहा, हाँ ये मैं क्या, कहता और होता हूँ। इस पे जरा सोचे, जरा गौर करें, कुछ कोई आपको खराबी नहीं होगी देखिए अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें कोई आप नुकसान नहीं, तो आपका फायदा देखें, होगा इसमें। हाँ मलिक साहब आप जब ये देखेंगे ना, जैसे भी आपने कहा, क्योंकि हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं, मैं एक बड़ा मसला होता है हम लोगों के साथ, हम अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं कि क्योंकि फिर हम खुद सोचते हैं कि यार मुझे मुझे मेरे वाले साहब एक मौलाना साहब के पास ले गए थे, तो मौलाना साहब ने ऐसे मुझे धमकी देने के लिए कहा ना कि यार हारिस तुम अल्लाह को नहीं मान रहे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे माँ बेचारे माँ बाप को सजा मिलेगी इसकी कि उन्होंने यानी तुम्हारी तरबियत सही नहीं की वगैरह वगैरह। मैंने कहा है ये मौलाना साहब ने अपने तौर पे कहीं से इख्तरा की, हालांकि मुझे नहीं मिला शाहजी, अगर आपको कोई कुरान की आयत या हदीस, मुझे ऐसी कोई नहीं मिली, लेकिन मैंने मौलाना साहब को पकड़ लिया। मैंने कहा मौलाना साहब ये कैसा इंसाफ है कि गंदे काम मैं करूं उसकी सजा मेरे माँ बाप को मिले, ये कैसी, मेरा बाप तो आपके पास लेके आया मुझे मेरी ब्रेन वॉशिंग है। तो लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि हम बहुत सारी चीजें अपने इस्तेदलाल से करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक इस्लाम से होता है। इसलिए मौलवी जब बेचारे आपको बड़ी बातें, तारिक मसूद वगैरह आपको बातें सुनाते हैं ना, तो आप लोग कहते हो यार आते हैं, वो बेचारा कुरान से बता रहा होता है, आपको हदीस से बता रहा होता है, लेकिन वो चूंकि आपकी अक्ल, आपकी अपनी कॉमन सेंस को अपील नहीं कर रही होती, जैसे आपको मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए आप उधर से भी सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए कुरान को खुद पढ़े, जैसा आपने अभी मुझे कहा था कि भाई मुझे क्या पता, अल्लाह हो सकता है हारिस तुम्हें माफ कर दे, लेकिन नहीं, अल्लाह कह चुका है कुरान में, साफ साफ कह चुका है कि काफरों के नेक अमाल राख की तरह उड़ जाएंगे। यानी मेरे जैसा काफर कभी जन्नत नहीं जा सकता, चाहे मैंने ईदी से भी बड़े ना एम्बुलेंस से खोल दी हो, इंसानियत की खिदमत की है। तो ये आप इसको रिसर्च अपने खुद कर, अपना दिमाग ना लड़ाएं। अपना दिमाग आप लड़ाएंगे तो आपको फ्री थिंकर बनना पड़ेगा, और फ्री थिंकर एथियस्ट होता है। आप फ्री थिंकर नहीं हो सकते, आप इस्लाम की किताब के अंदर रह के अपने दिमाग को लड़ाएं। चले, बहुत शुक्रिया। उसकी जो ट्रांसलेशन है, जो तर्जुमे है, वो नहीं समझ आता। उर्दू में मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी जो तफसीर ही पढ़ रहा हूँ ना अभी मैं, मेरे पास दो है, एक वो तकी साहब की है और एक मदूदी साहब की है। वो दोनों का आपस में भी लफड़ा निकल आता है। अब मैं किसका सही मानूं? मैं आपको बताता हूँ, यही मसला है ना मेरे भाई, कि अल्लाह और कुरान की शादी कौन सी आयत है जिसमें हमने इस किताब को आसान जबान में उतार दिया, ताकि सारी दुनिया समझ आए, समझने में अब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपका मसला नहीं मेरे भाई आप कुरान को पढ़ ही नहीं सकते तफसीर के बता। बंदा पूछे तफसीर वालों को कहां से पता चला, वो हदीसों से पता चलता है। तो जिसको मुसलमान कह देते हैं हदीस, क्योंकि बिस्ती होती है, उन्हें शर्म आती है कि यार ये क्या खच मारी हुई है हदीस में। तो यही वजह है। ये अब अपने आप से पूछे अल्लाह मियाँ जी, आपने एक फाइनल किताब भेजी, आपने मेरी किताब पढ़ लो, कोई खास किताब नहीं, लेकिन आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ यार। आपकी किताब का टाइटल नहीं सही, बोलना ना मैं आप लेकिन देखें एक वेबसाइट है quranx.com, उसके अंदर और भी तफासीर है उसके अंदर, लेकिन वो खैर वो इंग्लिश में है, वो क्या, चले हम कोशिश करते रहे, अल्लाह बेहतर करेगा चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।